कहते हैं धर्म से अधिक कर्म का महत्व होता है। धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म करके भगवान आपको किसी चीज की कमी ही नहीं होने देते। तो आज की कहानी जो है श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्त की है। एक आदमी जो श्री कृष्ण भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो पूरी श्रद्धा और मन से उनकी पूजा पाठ करता। उस आदमी को धन संपत्ति या परिवार की कोई कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता था। इसी के साथ साथ वो धर्म कर्म के कार्यों में भी सबसे आगे रहता था। गरीबों को खाना खिलाना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, कहीं मंदिर बनवाना, कहीं पाठशाला बनवाना, ये सब कार्य वो करता रहता था। उसके इन सब कार्यों से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज रहते कि जितना आप कमाते हो उससे आधा तो आप अपने दान में ही लुटा देते हो। लेकिन वो हमेशा परिवार वालों को यही समझाता कि श्री कृष्ण भगवान जब तक मेरे साथ हैं मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। चाहे मैं कितना भी दान दे दूं, मुझे कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। वो भगवान पे बहुत भरोसा रखता था। वो एक दिन पूजा करते करते ऐसे ही उसके मन में ख्याल आया कि हे प्रभु, मुझे मालूम है कि आप हर वक्त मेरे साथ हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो। मैं आपका एहसास करना चाहता हूं। तो ये उसके मन में ऐसे इच्छा हुई। अपना पूजा पाठ करके जैसे वो हमेशा समुद्र किनारे टहलने जाता सुबह, वैसे गया आया, अपने कारोबार में गया, अपना जैसे दिन भर का काम करता था वैसे काम किया। शाम को आके पूजा पाठ करके खाना खा के वो सोने चला गया। अब उसको सपने में श्री कृष्ण भगवान जी दिखाई दिए उस दिन। और श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि जब कल सुबह तुम सैर करने जाओगे तो रेत पे तुम्हारे कदमों के निशान के साथ साथ मेरे कदमों के निशान भी तुम देख पाओगे। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं। अब जब वो सुबह उठा, उसके मन में यही था कि काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए। वैसे ही वो अपना पूजा पाठ करके समुद्र किनारे सैर करने गया और उसने देखा उसके कदमों के साथ साथ दो और कदमों के निशान चल रहे हैं उसके साथ। वो समझ गया कि ये श्री कृष्ण भगवान जी के ही कदमों के निशान हैं। वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन उनका जप करने लगा। अब अक्सर ऐसा ही होता था। वो हमेशा जब भी वो सैर करने जाता, उसे अपने कदमों के साथ साथ दो और कदमों के निशान दिखते और उसे वो समझ जाता कि कृष्ण भगवान जी मेरे साथ चल रहे हैं। और मन ही मन वो उनका जप करता रहता और उसी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ वो उनकी पूजा करता, वैसे ही अपना कारोबार करता पूरे मन से मेहनत से, और वैसे ही धर्म कर्म के कार्यों में सबसे आगे रहता। अब एक बार उसको कारोबार में थोड़ा घाटा होने लगा। अब वो घाटा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसके दोस्तों ने उससे नजरें चुराना शुरू कर दी। उसके परिवार वाले उससे अलग रहने लगे। लेकिन वो वैसे ही अपनी भक्ति में लगा रहा, वैसे ही पूजा पाठ करता था अपने नियमानुसार, वैसे ही मेहनत करता रहा, वैसे ही वो सैर करने जाता। अब जब वो सैर करने जाता, अब कुछ टाइम से उसे सिर्फ दो ही कदमों के निशान दिख रहे थे। जो उसके साथ साथ दो और कदमों के निशान उसे दिखते थे वो नहीं दिख रहे थे। लेकिन वो घबराया नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरे साथ हैं। उसी विश्वास के साथ वो मेहनत करता रहा और उसका कारोबार फिर से उसी मकाम पे पहुंच गया। जब उसका कारोबार फिर से वैसे ही चलने लगा, तो एक दिन उसने देखा कि उसके कदमों के निशान के साथ साथ फिर से दो कदमों के निशान हैं। और तो उससे रहा नहीं गया और उसने उसी वक्त सैर करते करते कहा, हे प्रभु, मुझे पता है कि आप बुरे वक्त में भी मेरे ही साथ थे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन जब उस वक्त मेरे मित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं तो वैसे ही अपने नियमानुसार पूजा पाठ करता और यहाँ टहलने आता। तब मुझे सिर्फ दो ही कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। तब आपके कदमों के निशान मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? तो श्री कृष्ण जी बोले, उस वक्त तुम इतने कमजोर हो गए थे कि अपने कदमों पे नहीं चल सकते थे, तो मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठाए चल रहा था। लेकिन आज
तुम में वो हिम्मत और ताकत दोबारा आ गई है। अब तुम अपने पैरों पे चल सकते हो, इसलिए आज तुम अपने पैरों पे चल रहे हो और साथ साथ मेरे कदमों के निशान भी देख पा रहे हो। ये सुन के वो आदमी बहुत ही खुश हुआ और वो उसी विश्वास के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ अपना काम करता रहा, प्रभु भक्ति भी करता रहा और धर्म कर्म के कार्यों में भी वैसे ही लगा रहा। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे तो कितना बुरा वक्त हो, कुछ भी हो, हमें भगवान में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन इनको सुनाने का और सुनने का, पढ़ने का यही मतलब होता है कि अगर हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम उस सोच को छोड़ के हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए और खुश रहने के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज देखते रहें। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।